ये जो 2,500 करोड़ का घोटाला है, ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। उसको तो बीजेपी के नेता खा गए, पचा गए, और अब वो कह रहे हैं कि जी 2,500 करोड़ का तो हमने भ्रष्टाचार कर दिया, अब हमें 13,000 करोड़ और दो कि हम अगले साल में वो भी खा के पचा जाए। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये बीजेपी के नेता खुद मानते हैं। तभी तो अमित शाह जी ने पिछली बार सारे पार्षदों की टिकट काट के नए लोगों को टिकट दिया था, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि सारे पार्षद चोर हैं। जैसा कि दिल्ली में एमसीडी को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, क्योंकि आगामी दिनों में एमसीडी चुनाव है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भाजपा पर 2500 करोड़ का एक घोटाले का आरोप लगा रही है। आज हमारे साथ कालका जी से विधायक आतिशी जी हैं, जिन्होंने आज 2500 करोड़ के घोटालों को लेकर, भाजपा के 2500 करोड़ के घोटालों को लेकर आज पदयात्रा करी। ऐसा ही पूरी दिल्ली में सभी विधायक अपने सभी वार्डों में ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। मैम, जैसे कि आप ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की 2500 करोड़ का घोटाला भाजपा ने किया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो आपसे 1300 करोड़ उल्टा मांग रहे हैं, 13,000 करोड़ आपसे उल्टा मांग रहे हैं, तो इस पर आप मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 2,500 करोड़ का घोटाला है, ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को भी पीछे छोड़ जाता है। ये किसका पैसा था? ये टीचरों की तनख्वाह का पैसा था, ये डॉक्टरों की तनख्वाह का पैसा था, ये सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा था, ये नर्सों की तनख्वाह का पैसा था। उसको तो बीजेपी के नेता खा गए, पचा गए, और अब वो कह रहे हैं कि जी 2,500 करोड़ का तो हमने भ्रष्टाचार कर दिया, अब हमें 13,000 करोड़ और दो कि हम अगले साल में वो भी खा के पचा जाए। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, दिल्ली वालों को सबको पता है कि एमसीडी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे मेयर हों, चाहे पार्षद हों, सब जनता का पैसा खा रहे हैं। और यही कारण है कि टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। भाजपा वाले खुद मानते हैं। विजय गोयल जी भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, उनका खुद का बयान है। वो कहते हैं कि जी एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि हज़ारों करोड़ के घोटाले हैं नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी में। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये बीजेपी के नेता खुद मानते हैं। तभी तो अमित शाह जी ने पिछली बार सारे पार्षदों की टिकट काट के नए लोगों को टिकट दिया था, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि सारे पार्षद चोर हैं। आइए हम लोग कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कि इस पदयात्रा में मौजूद थे और 2500 करोड़ के इस घोटाले को लेकर इस पदयात्रा में नारे लगा रहे थे कि भाजपा के एमसीडी चोर है। लोगों से जानते हैं कि आखिर 2500 करोड़ के पीछे जो ये नारे लगा रहे हैं उससे वो क्या समझते हैं। सर, जैसा कि आप पदयात्रा अभी कर रहे थे आतिश जी के साथ, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 2500 करोड़ का भाजपा ने गबन किया है, साथ ही वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना हैं? देखिए जी, दिल्ली की जो एमसीडी में जो घोटाले हुए हैं वो जनता के सामने जगजाहिर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बड़े भाई दुर्गेश जी ने जो घोटाले खोले हैं, आज उससे हताश होकर एमसीडी के जो तीनों मेयर हैं हमारे सीएम साहब के घर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक अपना वैसे ही बोल दिया कि 1300 करोड़ रुपए का हमारा लेना है। पर कॉमनवेल्थ गेम के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, एमसीडी ने जो घोटाला किया है, वो दिल्ली के सामने जगजाहिर हो चुका है। और दिल्ली में जो परेशानी जनता के सामने हो रही है, आप देख सकते हो कि शिक्षकों की, जो एमसीडी के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। एमसीडी के जो अस्पताल हैं उनमें नर्सों की, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। और एमसीडी के जो पार्षद है वो काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली को नरक बना दिया है, दिल्ली की एमसीडी को नरक बना दिया है। और दिल्ली, वैसे हम अपनी दिल्ली को कहते हैं कि हाँ, अपना नाम करते हैं भारत में सबसे सुंदर शहर दिल्ली होना चाहिए, पर इतने सालों से एमसीडी पे भाजपा ने काबिज है। और आज तक दिल्ली में कोई एक काम गिना दीजिए जो इन्होंने किया है। सर, जैसे कि आज आपने ये पदयात्रा निकाली, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि ये जो मसला है ये हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। रणनीति सीधी है। 2022 का चुनाव अभी आने वाला है और
जनता को बस एक ही मेरी ये आवाज़ है कि आपको 2 दरवाज़ों में जाना पड़ता है, उस 2 दरवाज़ों को छोड़ के एक दरवाजे पे आ जाओ। और दिल्ली के साथ जो काम दिल्ली के अंदर एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर दिल्ली सरकार ने करके दिखाया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, मनीष सिसोदिया जी ने करके दिखाया है। एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हमारी आतिशी जी का भी आता है, उन्होंने जो काम एजुकेशन के अंदर करके दिखाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 2 दरवाज़ों से हटना है, एक दरवाजे के पास आना है, तो एक बार MCD में आम आदमी पार्टी को लाना होगा। और दिल्ली की जनता कंफ्यूज होती है कि ये काम किसके पास आता है, ये काम किसके पास आता है। तो इस माध्यम को से हटना है तो दिल्ली की जनता को एक पक्ष में जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी लेके आई है, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर MCD में भी आम आदमी पार्टी आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली को का नाम एक जैसे हम विदेशों के राज्यों को, शहरों का नाम लेते हैं, दिल्ली का भी नाम एक सुंदर शहरों में नंबर 1 हो। देखिए, ये जो आज डिमांड रखी गई है बीजेपी शासित MCD से कि 13,000 करोड़ की डिमांड रखी गई है, और ये बड़ी दोहरी दंड नीति के कारण हुआ है। ये पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ सेंटर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको इतनी क्षमता रखती है कि बॉर्डर पे ही रोक लिया, दिल्ली नहीं घुस पाए। बट एक तरफ बीजेपी के मेयर और बीजेपी के जो काउंसलर हैं, उन सबको परमिट करती है कि जी जाके CM साहब के साथ हाउस के आगे धरना दे सकें। तो ये दोहरी दंड आपकी राजनीति करती है बीजेपी की शासित MCD और सेंटर, और ये उसकी वजह से आम आदमी पिसता है। अब हमारी डिमांड जो आम आदमी पार्टी ने रखी, बहुत ही स्पष्ट रखी, और दोनों की दृष्टिकोण में बहुत फ़र्क है। एक सिर्फ डिमांड करती है 13,000 करोड़ मुझे दे दो, पर तथ्य नहीं रखती, ना मीडिया के सामने, ना किसी एजेंसी के सामने, कि किस हिसाब से कैसे। वो तो ये कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ आपने दिया ही नहीं, रख लिया अपने पास। तथ्य तो रखेंगे। हिंदुस्तान में कानून की व्यवस्था है, अगर आप कानून का दरवाजा ठटखटाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई सरकार हो। तो वो ड्रामा कर सकते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा। बट एक तरफ आम आदमी पार्टी क्या है, जिसकी सोच क्या है कि 4 लेजिस्लेटर जाते हैं, LG साहब से अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, और वो किस चीज़ के लिए करते हैं, वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो जाए। जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चाहे 2,500 करोड़ हो, चाहे 250 करोड़ हो, चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये चोरों को जो पनाह दे रहे हैं, उनका खुलासा होता। तो हमें ये है, उस पर आज आम आदमी पार्टी ये क्वेश्चन करता है कि ये चोरों को जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो कौन है? वो बीजेपी है, LG साहब हैं, या ये MCD है? तो इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आम जनता के पास नॉलेज पहुँचे, जानकारी पहुँचे कि 2,500 करोड़ का ये खुलासा हुआ, किसे घोटाला किसने किया। तो मैं चाहता हूं कि एक निष्पक्ष जांच हो। उसी संदर्भ में आज आतिशी जी द्वारा हमारी MLA कालका जी में, उनके नेतृत्व में हमने एक प्रदर्शन करा और सारे वार्डों में एक ही नारा निकाला है कि MCD में जो करप्शन है उसको उजागर करना है, लोगों को जागृत करना है, और आने वाले चुनाव में दिखाना है कि चोरों का कोई साथ नहीं देगा। इस बार आम आदमी पार्टी है जो एक अकेली पार्टी है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है दिल्ली में। MCD चोर है, MCD चोर है। तो जैसा कि इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर MCD में आ जाती है तो इस तरीके की समस्या खत्म हो जाएगी, और आने वाले MCD चुनाव में ये मुद्दा जोर जरूर पकड़ेगा। मैं अंजलि शर्मा, कैमरा पर्सन गोविंदप्रीत के साथ इंडिया लाइव से। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर खबर पहुंच सके आप तक सबसे पहले। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंडिया लाइव के पेज को लाइक करें।